अमेजॉन इंडिया ने खाद, बीज, कृषि उपकरण जैसे खेती किसानी से जुड़े उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री शुरू कर दी है। गुरुवार को खुद कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अमेजॉन के इस किसान स्टोर का उद्घाटन किया। एक तरफ देश में किसान 3 कानूनों को खत्म करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ खुद कृषि मंत्री एक विदेशी रिटेल चेन पर खाद, बीज जैसे जरूरी सामान की बिक्री के लिए स्टोर का उद्घाटन कर रहे हैं। मेरा सवाल सिंपल है, क्या अमेजन भी भारत को आत्मनिर्भर करने के अभियान में शामिल है? क्या ऐसा भी टाइम आने वाला है जब यह विज्ञापन चलेगा कि आत्मनिर्भर अभियान के प्रायोजक हैं अमेजन, आमजन नहीं अमेजन? अब आ से अनुराग द्वारी की यह रिपोर्ट देखिए। भोपाल के करीब रातीबड़ में खाद, बीज और कीटनाशक खरीदने आए 5 से 7 एकड़ में खेती करने वाले मोतीलाल मारन और अखिलेश मारन को जब हमने बताया कि अब वो ऑनलाइन खाद बीज खरीद सकते हैं तो पहले तो वो खुश हुए, फिर सोचने लगे दुकान वाले तो उधार भी दे देते हैं, ज्यादा हुआ तो सामान वापस भी कर सकते हैं, क्या ऑनलाइन में ये सहूलियत मिलेगी? किसके पास जाएंगे? दुकानदार तो जो भी हमें हमारी पहचान जहाँ होती है हम वहीं से ज्यादा लेने का वो रखते हैं, लेकिन यहाँ तो है ना तो हमारी कोई पहचान है। अगर फोन करके हमने बुला भी लिया तो ना तो हम उसे वापस कर पाएंगे और ना किसान इतना शिक्षित है कि उसे वापस कर पाएगा इतना ज्यादा। ऑनलाइन से हमें फायदा तो है कि घर पे पहुंच जाएगा माल, लेकिन एक नुकसान ये ज्यादा है कि उसकी हम क्वालिटी नहीं चेक कर पाएंगे। खाद बीज के ऑनलाइन बाजार से दुकान वाले भी घबराए हुए हैं। उनका मानना है कि इससे उनका कारोबार प्रभावित होगा। ऑनलाइन की कौन गारंटी लेगा? जो भी खाद बीज दवाई आ रही है वो 100% ठीक है, सारे मापदंडों के अनुसार है कि नहीं है। हमारे यहाँ बार बार कृषि जो अधिकारी है वो चेक करने आते हैं, ऑनलाइन में कौन चेक करेगा? भोपाल से लगभग 200 किलोमीटर दूर आगर मालवा जिले के आवर गांव में बहादुर सिंह, महेंद्र सिंह दोनों बड़े किसान हैं। 100 बीघा खेत है, स्मार्टफोन चलाते हैं, सो ऑनलाइन खाद बीज पर नजर है। क्या कह रहे हैं सुनिए। ऑनलाइन एक यूरिया खाद आया है, वो 135 रुपए किलो है। अगर वो डालेंगे तो सोसाइटी में 300 रुपए किलो में मिलता है। 300 रुपए का 50 किलो। 50 किलो। हाँ। और ये 1 किलो का 135 रुपए है। तो कैसे डालेंगे, कैसे करेंगे पूरा? अभी हमने 10,000 रुपए क्विंटल से सोयाबीन ली, उसको बोई, अभी आधी भी उगी, उसके बाद दवाई कितनी महंगी आ रही, कैसे क्या करेंगे हम मैनेजमेंट इसमें? तो ये सब जो लागत होती है आपका बीज और दवाई और खाद, ये कितनी लागत पहुंच जाती है? 1 बीघा में कितना आपको मिल पाता है? क्या आपको जरूरत है? सर कुछ भी नहीं मिलता। अगर दवाई इतनी महंगी मिल रही है, अब एक डोज पड़ रहा है अपन को, जैसे बीघे के ऊपर जो मान लो 1,500-2,000 रुपए का डोज मिल रहा है। अब अभी दवाई छिटकते अपन ने 10 दिन बाद फिर दवाई छिटकनी पड़ रही है, तिल्ली पड़ रही है। जानकारों का मानना है कि ये पहल किसानों को बड़ी कंपनी के एकाधिकार के चंगुल में फंसा सकती है। बेहतर होता कि सरकार फुटकर के धंधे से इन्हें दूर रखती। इस तरह की छूट जो एसेंशियल कमोडिटी या फर्टिलाइजर मार्केट पे दी जा रही है, ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। प्राइस का कंट्रोल है, क्वालिटी का कंट्रोल है, इसके डिमांड सप्लाई में बहुत बड़ा इशू है। एक तरफ जो सरकार है नीम कोटेड यूरिया लाती है, कहती है कि हम लोग कालाबाजारी को रोकेंगे, जो यूरिया का दूसरे लोग उपयोग कर रहे हैं उसको रोके। कहीं इस तरह की मार्केटिंग चैनल के माध्यम से जो कृषि में उपयोग होने वाले जो सब्सिडाइज्ड प्रोडक्ट हैं उनको कोई दूसरे काम के लिए तो नहीं दिया जा रहा। कुछ छोटे सवाल तो पहली नजर में बनते ही हैं। मसलन ऑनलाइन नीम कोटेड की कीमत 199 रुपए से 250 रुपए प्रति किलो तक है। 20% छूट भी जोड़ ले तो कीमत हुई लगभग 159 रुपए 20 पैसे। सरकारी यूरिया 266 रुपए 50 पैसे 45 किलो, यानी लगभग 6 रुपए प्रति किलो। इससे ज्यादा वसूलना कालाबाजारी की श्रेणी में आता है। सब्सिडी हटाने पर भी ये लगभग 21 रुपए प्रति किलो मिलेगा, लेकिन यहाँ 27 गुना महंगा ऑनलाइन पर छूट के साथ। यकीनन ऑनलाइन किराना बेचने और खेती का सामान बेचने में फर्क है। वैसे तो राष्ट्रीय स्तर पर खाद बेचने के लाइसेंस का प्रावधान है ताकि कोई किसानों को ज्यादा कीमत पर खाद बीज न बेच पाए, लेकिन जब खुले तौर पर ताल ठोककर कोई 20 से 25 गुना की कीमत पर खाद बेच रहा हो और देश के कृषि मंत्री उस पर ताली बजाएं तो कोई कह भी क्या सकता है। आगर मालवा से जफर मुल्तानी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।